करते हैं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक होने वाली है। अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। ओम माथुर, डी पुंडेश्वरी, केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही देवेंद्र फडणवीस, विनय सहस्त्रबुद्धे, भूपेंद्र यादव और प्रवेश वर्मा पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि सीईसी की बैठक अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। अमित शाह, जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे बीजेपी मुख्यालय, और मंथन यहां पर किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। ओम माथुर भी पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, विनय सहस्त्रबुद्धे, भूपेंद्र यादव और प्रवेश वर्मा। अदिति हमारे साथ जुट गया। अदिति, सीईसी की बैठक ये भी महत्वपूर्ण क्योंकि बची हुई लोकसभा सीटों पर अब सभी की नजर, क्या अपडेट? और बिल्कुल, आज राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की सीईसी की बैठक और दूसरी 8:30 बजे जब कांग्रेस में भी ये माना जा रहा है कि कुछ सीटों का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और ऐसे में अभी फिलहाल आपको बता दें कि सीईसी की बैठक और तमाम जो बड़े नेता हैं, सीईसी के सदस्य हैं, वो इस बैठक में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जल्द ही इस बैठक में कई ऐसे राज्य हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड फेज में चर्चा होनी है, जिसमें राजस्थान भी एक राज्य है जिसकी बची हुई 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इंटरनल स्तर पर फैसला ले चुकी है। लेकिन आज सीईसी के सामने बात रखी जाएगी और सीईसी के सामने बात होने के बाद ये देखा जाएगा कि कितने नाम अनाउंस करने हैं। संभवतः क्योंकि राजस्थान का 2 फेज में चुनाव है तो पहले फेज के सारे नामों को अनाउंस कर दिया जाएगा और राजस्थान की 10 सीटों पर आज महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। अदिति, क्या लगता है क्योंकि बैठक के बाद में नामों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा, आज ही अनाउंस हो जाएंगे ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संभवतः आज नहीं कल तक अनाउंसमेंट, क्योंकि लंबी चलेगी बैठक तो अनाउंसमेंट कल तक किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। तो कल तक ही साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से जो भी नए नाम है वो कौन है। जैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज इस बैठक में है। इसके अलावा अरुण सिंह भी पहुंचे हैं, लेकिन वो अलग राज्य की वजह से पहुंचे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की भी आज बैठक है। विनय सहस्त्रबुद्धे चुनाव प्रभारी है राजस्थान के, पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक पहुंच गए, इकबाल सिंह लालपुरा पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, भूपेंद्र यादव, प्रवेश वर्मा भी पहुंच गए हैं। प्रवेश वर्मा को हालिया में प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा आप देखिए तमाम लोग जो हैं आज पहुंचे। जेपी नड्डा, अमित शाह भी अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं और दोनों एक साथ ही गाड़ी में आए हैं, यानी उससे पहले कहीं पर मुलाकात करके बड़ी बैठक की है। भजनलाल शर्मा अभी जो है ये बताया जा रहा है कि जोधपुर हाउस से रवाना हो गए हैं और किसी भी समय पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने चल रही है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी तरह कांग्रेस में भी आज बड़े फैसले हो सकते हैं, यानी राजस्थान को लेकर दोनों ही पार्टियों में बड़े फैसले की आज बताया जाए। अदिति, यहाँ पर अलग अलग राज्यों पर मंथन किया जाएगा। वरीयता क्या रहेगी राज्यों की? सबसे पहले किस राज्य को लेकर मंथन होगा बैठक में? देखिए, संभवतः उत्तर प्रदेश को लेकर पहले बैठक होगी और उसके बाद फिर दूसरे राज्यों का नंबर आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद ये बैठक शुरू होगी। लंबी फहरिस्त है राज्यों की, तो ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि बैठक पहले तो रात के 3 बजे तक भी बैठक चली है, लेकिन क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं तो आज ये बैठक में कई सारे राज्य हैं। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का कोर ग्रुप जो है उसकी पहले बैठक होगी और फिर दूसरे राज्यों की बैठक की जाएगी। अच्छा दीदी, ये भी बताइए क्योंकि राजस्थान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें इस बैठक पर है। बची हुई 10 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिन सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरे मंथन के बाद पिछली अपनी सीट जो उम्मीदवारों के नाम है वो जारी किए थे। भारतीय जनता पार्टी क्या वो फैक्टर्स हैं, सियासी फैक्टर्स, जिन्हें इन सीटों के अनाउंसमेंट से पहले मंथन के दौरान डिस्कस करेगी, ध्यान रखेगी? देखिए, जाहिर तौर पे एक तो महिलाओं की भागीदारी, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं, इस बार की जो लिस्ट है आपको महिलाओं का चेहरे देखने को मिलेंगे।
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जातीय समीकरण को ही बैलेंस किया जाएगा। फिर कई बार जब आप बाहर के नेताओं को लाते हैं तो वहाँ के लोक नेता नाराज हो जाते हैं। तो तमाम तरीके के फैक्टर जिसमें सोशल इंजीनियरिंग और महिला की भागीदारी दो अहम फैक्टर हैं। और अगर सबसे बड़ा फैक्टर पूछा जाए तो वो है जिताऊ उम्मीदवारी का। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब पिछली बार 15 सीटों पर चर्चा हुई थी और उसकी लिस्ट आई थी, उस समय कोर्ट ग्रुप में ये मैसेज दिया गया था कि अब जब 10 सीटें हैं उनमें से 6 पर महिलाएं ढूंढ के लानी है, जिसमें से 4 महिलाओं को टिकट दी जानी है। तो ऐसी स्थिति में आज जो फैसला होगा या कल जो लिस्ट आएगी उसमें आपको महिला भागीदारी देखने को मिलेगी। अदिति, कितनी देर का और समय मानकर चले जब सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जोधपुर हाउस से निकल गए हैं, आपने जानकारी दी? क्योंकि जोधपुर हाउस और इस समय का जो समय है थोड़ा पीक वाला होता है आईपीओ पहुंचने में, लेकिन फिर भी भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं जोधपुर हाउस से और अगले शायद कुछ ही मिनट में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इंतजार उनका हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी में वहीं पर वो पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो अगले 2 से 3 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच जाएंगे। अदिति, जब हम देश की तस्वीर इस समय देखते हैं, राजनीतिक तस्वीर, और उसमें अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है भी, वहां पर भी जो बगावती स्वर है कांग्रेस पार्टी के विधायकों के आवाज मुखर होते हुए नजर आए। हिमाचल में भी कांग्रेस के कई बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। ओवरऑल देश में ये परिस्थितियां चल ही रही है, दल बदल में भारतीय जनता पार्टी वरीयता पर है। क्या ये भी कारण है कि लगातार टुकड़ों टुकड़ों में जब बैठकें होती है तो उसमें फिर एक एडवांटेज के तौर पर ये वेट किया जाता है कि अगर कोई आना चाहता है तो वो आए और उसके बाद में अनाउंसमेंट होंगे आगे? बिल्कुल, देखिए ये तो जाहिर तौर पे कई तो नेता बहुत पहले से, अगर आरपीएन सिंह का जिक्र करें तो वो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन उनको बाद में जो है जगह दी गई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन अभी चुनाव के समय बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिला कि नेता आ रहे हैं, अलायंस हो रहा है या फिर विलय हो रहा है या वहाँ पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय आए और उनका पहली सूची में उनका नाम आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि इंतजार किया जाता है और उसके बाद जैसे अगर बात कर जाए तो एक चर्चा ये भी थी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद जब मानवेंद्र सिंह, जो उनकी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ, ये कहा जा रहा है, इसकी चर्चा है, इसको पुष्टि नहीं है, लेकिन मानवेंद्र सिंह की मुलाकात भी हो गई है सीएम से। तो ऐसी स्थिति में जब 40 दिन पूरे होंगे तभी वो आएंगे और भाजपा में शामिल होंगे और फिर उनका टिकट अनाउंस कर दिया जाएगा। जी। तो जाहिर तौर पर इस तरह की स्थितियां जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो जाहिर तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि जिताऊ उम्मीदवार ही इकलौता क्राइटेरिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पे काम करती है। जिस तरीके से प्रभारी बनाए गए वो सोशल इंजीनियरिंग के तहत बनाए गए। और तीसरी बड़ी बात है कि सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो वर्कर्स कभी निराश हो जाते हैं। बिल्कुल अदिति, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। अदिति, भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं अपनी टीम के साथ में इस बैठक के लिए। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। अदिति, पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष उनके साथ में। आज विजय संकल्प दिवस भी मना लिया, सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए और अब नेक्स्ट इस बैठक में अपनी सहभागिता के लिए पहुंच चुके हैं वो। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, इंतजार उनका भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और बीजेपी मुख्यालय में जब वो दाखिल हुए, तस्वीरें आपने तब देखी। इससे पहले सभी बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक के लिए पहुंचे, बारी बारी से सभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भजनलाल शर्मा भी अभी पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि राजस्थान की भी 10 लोकसभा सीटों को लेकर के सीईसी की इस बैठक में मंथन होने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, विजया राहटकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद अब वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जब राजस्थान की बारी सीईसी की बैठक में आएगी और राजस्थान की उन 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी
तो राजस्थान में चूंकि 2 चरणों में चुनाव होने हैं, ऐसे में पहले चरण की बची हुई सीटें कंफर्म कर ली जाएगी, मुहर उन पर लग जाएगी और हो सकता है कि उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट आज देर रात तक या फिर संभवतः ज्यादा चांसेस कल के हैं, क्योंकि देर तक मंथन चलेगा, अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटों पर मंथन होगा और फिर एक साथ जो सूची आएगी इस बार की उसका इंतजार रहेगा।